नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और मैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जितने सारे दिनों में केमिकल सेक्टर का हालत खराब हुआ है, उस सिचुएशन में शेयर में करेक्शन भारी भरकम देखने को मिला। और जो इसका लाइफ टाइम लो था, उस लाइफ टाइम लो को भी बीट करके नीचे आए। चलो एक बार मैं आपको चार्ट ही दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना कि कंटिन्यूअसली जिस तरीके से सेलिंग हुआ, जिसका लाइफ टाइम लो था, मतलब प्रीवियस जो लो था, उस लो लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आए थे। कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अभी ये जो कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बहुत सारे लोगों का यही डाउट था कि सर कंपनी फिर से क्या रिकवरी कर पाएँगे? क्या फिर से कंपनी अप ट्रेंड में जा पाएँगे? तो उसके लिए मैं बता दूँ, आपको कंपनी के ऊपर जब भी इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, जैसे कंपनी के ऊपर दिखे, लगातार करेक्शन होने के बाद जब इस तरीके से रिकवरी का पैटर्न आपको दिखे, तो सोचना कंपनी धीरे-धीरे करके वो फुल्ली रिकवरी करके टॉप लेवल तक जा सकते हैं। तो क्या अभी इस ईयर में ही जाएगा? देखिए, केमिकल सेक्टर के सबसे पहले हालात आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं टोटली क्वार्टर रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करूँ, तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की तुलना से सॉरी पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 59 से लेकर 66 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में अ, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी जर्म देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा, उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा था, बीच में थोड़ा-सा कम हो गया, उसको फिर से देखिए रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं। मतलब जो बताया जा रहा है कि 2025 के अंदर-अंदर केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है, वो बढ़ जाएगा। उसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ ईयर्स का डेटा दिखा दूँ, तो देख सकते हैं पहले कंपनी 5 साल में अच्छा खासा सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा था। 15% का सेल्स ग्रोथ एंड 20% का प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल में 16% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ सॉरी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 7% के आसपास हुआ करता था। अभी करंट ईयर में मतलब टिल 2 मंथ में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 7% तक नेगेटिव चला गया एंड प्रॉफिट ग्रोथ 14% तक नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के करंट हालत आपको पता चले और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी पता चले। देखिए कंपनी में कोई भी कमियाँ नहीं है, कंपनी का आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है, वो भी शानदार तरीके से हो रहा है। जैसे अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से ग्रोथ तो कंपनी मेंटेन कर ही रहा है। साथ ही साथ कंपनी के अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा दिखेगा। अगर इस डेटा को मैं यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखा दूँ, तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स किसके पास है? प्रोमोटर के पास। सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास पास है और उसके साथ-साथ म्यूचुअल फंड के पास भी 3.5% होल्डिंग है, एफआईज़ के पास भी 6%, पब्लिक के पास भी 14% के आसपास होल्डिंग्स है और कुछ छोटे-मोटे होल्डिंग्स इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स पार्टीज़ के पास है। तो कंपनी अगर बेकार होता, तो कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति माल बेचकर भाग जाता और उसका ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक पब्लिक के पास देखने को मिल जाते। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी में दम है आगे बढ़ने का। हाँ, इस कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर गया। अभी देखिए कंपनी का जो टारगेट लेकर मैं चल रहा था 1713 रुपीज़, उस 1730 रुपीज़ का जो टारगेट है, वो मिलने में मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लग सकता है क्योंकि मार्केट डेली बेसिस वोलेटिलिटी है। एक दिन पॉजिटिव हो रहा है, दूसरे दिन नेगेटिव हो रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे लग सकते हैं। आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेट्रा गिनटेक लिमिटेड। तो देखिए ओलेट्रा गिनटेक लिमिटेड के ऊपर पिछले दिनों में फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आया, आप खुद ही देख सकते हैं।
जो आशा किया जा रहा था इस बार कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो देखिए शानदार तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। 216 करोड़ से 314 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिले। और सेल्स और अब देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स का डेटा है वो क्वार्टर बेसिस में भी शानदार देखने को मिला है। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 176 से लेकर 270 तक कंपनी का एक्सपेंस भी देखने को मिले। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 18 करोड़ से 24 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो हर दिशा से देखा है तो कंपनी इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले सालों की तुलना से कई गुना ज़्यादा है। और यही कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। अभी किस तरीके से जंप हुआ वो मैं सबसे पहले आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। आपको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर एक बार चार्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं एक बिग बाउंस तो हुआ था, मगर उसके बाद एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट हो चुके हैं। तो जब भी कोई कंपनी इस तरीके से कोई कैंडल पैटर्न्स क्रिएट करे तो सोच लेना कंपनी के ऊपर एक करेक्शन होना तैयार है। मतलब यहाँ पे जितना बायर एक्टिव था उससे कई गुना ज़्यादा सेलर एक्टिव है। हम लोग यही सोचते हैं कि अगर इस तरीके से कैंडल अगर रेड कैंडल बनता तो शायद वो नेगेटिव होता, ऐसे बिल्कुल नहीं। इस तरीके से कैंडल बनने का मतलब होते हैं कि सेलर ज़्यादा एक्टिव है बायर के तुलना से, क्योंकि ऊपर साइड में आपको शैडो जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे शैडो देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे शैडो कुछ ज़्यादा देखने को मिला और बॉडी एकदम छोटा सा है और वो भी लोअर साइड का। तो इसका मतलब एक प्रेशराइज है और वॉल्यूम भी बहुत हाई हुआ है। क्योंकि आप इस तरीके से एग्जाम्पल पहले भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम हुआ था और कैंडल भी किस तरीके से बना था, सेम टू सेम जो पिछले दिनों में कैंडल बना। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश। तो सिचुएशन को पहले आपको समझना पड़ेगा कि सही में इस तरीके से कैंडल्स में कोई दम है, क्या गिरावट का माहौल है। अभी मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन का माहौल बना है, तो जो इसका रेंज क्रिएट हुआ है यहाँ पे 31% का, इस रेंज को मैं जरूर एक्टिव करने के लिए सोचूंगा। इस रेंज को अगर टच करे तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनेगा और हाई लेवल तक मेरा टारगेट बन सकता है। तो देखिए मैं कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन तो नहीं कर रहा हूँ, आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनीज के ऊपर आपको चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है ओलेट सॉरी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करने से पहले वोल्टेक इनटेक के ऊपर एक गुड अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी में सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है, प्रोमोटर के पास 50%। बाकी होल्डिंग 42% किसके पास है, देखा जाए तो पब्लिक के पास। और जो बाकी होल्डिंग्स है पूरा का पूरा एफ के पास है। तो एफ इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा खुद के होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, जो एक ग्रोथेबल है। और मुझे लगता है इस ग्रोथेबल के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, ये सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में मैं शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ किसी भी कंपनीज के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन सोचिएगा मत। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। बेसिकली एंजल वन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से एंजल वन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और देखिए वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो भी आपको बना के शेयर किया था कि अगर इस लोअर साइड को टच करे 1930 रुपीज़ को, तो यहाँ से कंपनी आप 10 के हिसाब से देखूँ तो टोटल जो इसका लाइफ टाइम हाई है उस लेवल तक देखो तो 100% रिटर्न पाने का चांसेस है। मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। बाकी जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, पहले कप बने उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। और टारगेट बेस्ट तरीके से अचीव हुआ, उसके बाद करेक्शन भी हो रहा है। और यहाँ पे करेक्शन होने के बाद इस लेवल को टच कर सकते हैं, यहाँ से फिर से बाउंस बैक करने का भी चांसेस होगा। तो ये सब नेचुरल है, इस तरीके से चीज़ पहले भी हो चुके हैं। देखिए कंटिन्यूसली एक जर्नी हो रहा था, उसके बाद बिग क्रैश हुआ, उसके बाद देखिए फिर से कंपनी क्या क्या रिकवरी किए, हाई लेवल तक गया, फिर से उसी तरीके से यू टर्न ले रहा है। तो ये चीज़ चलता रहता है। तो जो लोग बिगिनर है शायद उसको थोड़ा सा डर तो लगेगा ही।
तो बाकी मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। तो ये था आज का वीडियो और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ, लास्ट कंपनी के बारे में तो बोलना ही भूल गया। लास्ट कंपनी का नाम है पराग मिल फूड्स लिमिटेड। तो पराग मिल फूड्स लिमिटेड छोटा-सा एक कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। अगर मैं इस अनाउंसमेंट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस एक साथ देने जा रहा है। कंपनी हर एक के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से देगा और 1 के बदले 2 शेयर एज़ ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट एंड बोनस चाहता है, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए। सिर्फ़ यही कंपनी नहीं, सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद खुद के हिसाब से डिसीज़न लीजिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।